नमस्कार, मैं पीसी सैनी। नीमका थाना जिले की श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र में थोई ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम है बड़ी ढाणी, वहीं पर मैं हूँ। वजह है एक ऐसे परिवार से आपका इंट्रोड्यूस करवाना जिस परिवार के बच्चों ने एजुकेशन में टॉप फर्स्ट कर क्लास में मैंने मयूरी स्कूल में एडमिशन करवाया, इंग्लिश मीडियम है बड़ी ढाणी में। जी। फिर उसके 8th क्लास तक फर्स्ट से 8th क्लास तक वहाँ पर पढ़ा। हाँ, मैं सवाल भी करता जाऊंगा। 5th क्लास में आपका रिजल्ट क्या रहा था? ए ग्रेड। और 8th क्लास में? ए ग्रेड। अच्छा, 5th और 8th में ए ग्रेड आपकी रही। अब 10th में 96% आपको मिले हैं। कैसे क्या भूमिका रही इस पूरे परसेंटेज की? हाँ, ये इस परसेंटेज में मेरे परिवार वालों की भी, टीचर्स की भी भूमिका। टाइम टाइम पर मेरे को मोटिवेशन भी मिलता सवाल रहा। सीधा सा यही करूंगा कि ऐसा क्या खिलाते हो आप इनको कि ये मतलब सभी के, देखिए मान लीजिए कि सारे के सारे बच्चे, ये अच्छी बात है, गांव के लिए अच्छी बात है, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि पूरे बच्चे मतलब एजुकेटेड में, एजुकेशन में टॉप कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा स्पेशल डाइट इनकी है कि नहीं है, ताकि उन बच्चों के लिए भी, बाकी पेरेंट्स के लिए यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या खिलाते हो आप? नहीं सर, खिलाता हूँ ना तो कुछ भी नहीं है। जैसे इनका शुरू से है ना, मयूर शिक्षण संस्थान से इसकी पढ़ाई शुरू हुई है, बस सब बच्चों की मारेगी। पहले शुरू में ये छोटे थे तब इसमें डाला था मॉडर्न में। तो फर्स्ट क्लास तो इसने पुष्पांजलि ने और गौरव ने वहाँ से किया था। फिर यहाँ ये स्कूल नई खुली थी तब, तो यहाँ एडमिशन कराने के बाद यहीं से फिर इनकी पढ़ाई में हम भी रुचि देने लग गए। और जो स्कूल का स्टाफ था उसने भी पूरी मेहनत करके हमारे बच्चों को हमेशा अच्छे मार्क्स दिए, तो हमें भी आगे आगे रुचि बढ़ती गई हमारी भी पढ़ाई के प्रति। और बच्चों को हम भी मोटिवेट करते रहे। और आप भी ने भी, गुरुजनों ने भी, सबने मोटिवेट किया। जिम्मेदारी रहती है पर ज्यादा बड़े मम्मी पापा ही संभालते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों के बारे में वो ही डिस्कस करते रहते हैं, स्कूल में मॉनिटरिंग उनकी रहती है। तो कैसा क्या फील होता है जब बच्चे आपकी इस तरह से टॉप करते हैं? बच्चे टॉप करते हैं तो बहुत खुशी होती है। हाँ, पढ़ने से मोड़ हाँ, हाँ। तो गौरव का अच्छा नंबर आया है और वह जितना नंबर लेकर आया गौरव, वो थारे ई गांव में डाणी में अभी तक अतरा कोई कौन आया। ये बात सुन थाने के या काई लाग रहे है? खुशी हो रही है गौरव बढ़िया। नमस्कार, मैं पीसी सैनी। नीमका थाना जिले की श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र में थोई ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम है बड़ी ढाणी, वहीं पर मैं हूँ। वजह है एक ऐसे परिवार से आपका इंट्रोड्यूस करवाना जिस परिवार के बच्चों ने एजुकेशन में टॉप कर रखा है। ये घर है, ये परिवार है श्री होलाराम जी सैनी का। श्री होलाराम जी सैनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आज पूरे परिवार के साथ है। थोड़ा सा आपको बता दूं श्री होलाराम जी सैनी के बारे में कि वो धार्मिक मंच के एक बहुत बड़े नायक थे। उन्होंने बड़ी ढाणी के अंदर रामला की स्थापना की, रामला के वो डायरेक्टर भी थे और धार्मिक कामों में हमेशा आगे रहे हैं। उसी का प्रतिफल है या उसी का आशीर्वाद है कि आज उनका परिवार अच्छी तरह से एजुकेशन में ही नहीं, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। हमारे पीछे आप उनका पूरा परिवार देख रहे हो और उस परिवार के ये बच्चे जिन्होंने एजुकेशन में काफी धूम मचा रखी है। हाल ही में 10th क्लास का जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें गौरव सैनी, जो कि श्री होलाराम जी के पोते हैं, और महेश जी सैनी जो हैं, जिनको ठेकेदार के नाम से जाना जाता है, उनके पुत्र हैं। उन्होंने 10th क्लास में 96 अंक प्राप्त किए, 96% उनको मिली है और 96% बड़ी ढाणी में अब तक की हाईएस्ट परसेंटेज है। इससे पहले बड़ी ढाणी के स्टूडेंटों ने 96% तक नहीं पहुंचे थे। एक खुशबू सैनी थी जो बड़ी ढाणी की थी, उन्होंने 10th में 95% अंक प्राप्त किए थे। उसका रिकॉर्ड तोड़ा है गौरव सैनी ने। गौरव के अलावा बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने भी अचीवमेंट प्राप्त किया है। और यही तनिष्का सैनी जो कि अभी नवोदय में सिलेक्टेड है, और उसके साथ साथ पुष्पांजलि है, और भी बाकी बच्चे हैं। तो जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है इस घर में कि इनके बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, किस तरह से यहाँ मॉनिटरिंग की जाती है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है या उनको क्या सिखाया जाता है, किस तरह से बताया जाता है उनको। और सिर्फ एजुकेशन में नहीं, ये बच्चे डिसिप्लिन में भी सबसे आगे हैं। अनुशासन इनमें देखने को मिलता है और ये बात आप पूरे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं, अनुशासन के मामले में भी ये बच्चे टॉप पर हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले गौरव से बात करेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है। तो गौरव, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, और आपने बड़ी ढाणी का नाम रोशन किया और हाईएस्ट परसेंटेज गेट करने वाले बोर्ड एग्जाम के आप स्टूडेंट बन गए हैं।
तो मैं सबसे पहले आपका जो एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, कहाँ से आपने शुरुआत की? फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक आपका सफ़र कैसा क्या है, उसके बारे में बताएँ? सर फर्स्ट क्लास में मैंने मयूरी स्कूल में एडमिशन करवाया, इंग्लिश मीडियम है बड़ी लानी में। जी। फिर उसके 8th क्लास तक उस फर्स्ट से 8th क्लास तक वहाँ पर पढ़ा। और हाँ, मैं सवाल भी करता जाऊँगा। 5th क्लास में आपका रिज़ल्ट क्या रहा था? ए ग्रेड ए और ग्रेड 8th क्लास में? ए ग्रेड। अच्छा, 5th और 8th में ए ग्रेड आपकी रही। अब 10th में 96% आपको मिले हैं, कैसे क्या भूमिका रही इस पूरे परसेंटेज की? हाँ, ये इस परसेंटेज में मेरे परिवार वालों की भी, टीचर्स की भी भूमिका। टाइम टाइम पर मेरे को मोटिवेशन भी मिलता रहा और टीचर्स ने भी स्कूल में भी बढ़िया तरीके से पढ़ा। घर पे आके उसको जो क्लास पढ़ाया जाता था उसका रिवीजन किया। कितने घंटे की स्टडी रहती थी आपकी 10th क्लास में? वो दिन के 7-8 घंटे पढ़ता था, वो अच्छे से पढ़ता था। तो किस तरह से तैयारी की? जब एग्ज़ाम शुरू हुई थी, उससे पहले कॉन्फिडेंट थे कि मेरी 96 बनेगी, कितना क्या आइडिया था आपका? सर आइडिया 96 95 प्लस का था आइडिया। जिस तरह से पढ़ रहा था उस तरह से। तो कैसे क्या फ़ील हो रहा है आपको कि आपने ढानी टॉप की है? इससे पहले ढानी में लास्ट 95 थी, अब आपने 96 किया है। आगे क्या सपना है, क्या करोगे? किस तरह से देख रहे हो अपने फ्यूचर को आप? अच्छा फील हो रहा है 96 होने के बाद। और अब 10th के बाद 11th में वो उसकी आईआईटी की इंजीनियरिंग की तैयारी होती है। सबसे पहले आपका रिज़ल्ट किसने देखा? आपने देखा, पापा ने देखा या मम्मी ने देखा? चाचा ने चाचा ने देखा। तो सबसे पहले आपको सूचना किसने दी कि आपके चा, 96? चाचा जी। उसके बाद सेकंड पे किसको पता चला घर में? हम सभी एक यहाँ पर ही थे तब निकाल रहे थे। तो जब आपकी 96 आई तो घर का माहौल कैसा क्या था? खुशी खुशी मम्मी सबको ने क्या, खुशी हुई। मम्मी के शब्द क्या थे? मम्मी आशीर्वाद देने लगी, ऐसे आगे और करते रहना। तब आगे आईटीआई में आपका हाँ, फील्ड है, आईआईटी में आईआईटी में। जी। इंजीनियरिंग की। अच्छा, इंजीनियरिंग आप करोगे। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए भी। तो गौरव सैनी ने बताया कि उनकी सफलता का राज क्या है, किस तरह से उन्होंने तैयारी की। हाँ, एक सवाल मेरा रह गया, आपके यहाँ भगवान शिव का मंदिर है और मैं यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में सर्च भी किया था, परिवार के बारे में भी जानने की कोशिश की थी, कि मेरे को पता था वहाँ जाके कुछ सवाल है, तो मैंने यहाँ पूछा भी है। तो भगवान शिव के आप सभी भक्त हो, पूजा पाठ में आप यस विश्वास भी रखते हो, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि सर, भगवान की पूजा पढ़ाई करना? पढ़ाई के साथ साथ भगवान की वो सेवा करने से भी कुछ मोटिवेशन मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है भगवान का। जी, इसका मतलब भगवान को आप मानते यस हो। तो ये अच्छी बात है। देखिए, एजुकेशन के साथ-साथ भगवान को भी साथ लेके चलते हैं। यहाँ मंदिर बना हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएँगे। तो आप सभी भाई-बहन करके एक बात और पूछूँगा आपसे, क्योंकि बाकी ब जो है वो तो छोटे हैं, शायद इसका जवाब दे नहीं पाए। आप सभी के चश्मे क्यों लग रहे हैं? सर वजह ये क्या है? ज़्यादा पढ़ने से या फिर? नहीं, वो सबके पेरेंट्स की वजह से वो अच्छा, आपकी मम्मी-पापा पापा तो नहीं पहनते चश्मा? हेरिडिटी की वजह से उससे हो जाएगा। जी, अच्छा। हाँ, मैंने देखा कि आप ये सभी के, तो चलिए आगे चर्चा और करेंगे और जानेंगे जो बच्चे हैं। आपसे छोटा कौन है? पुष्पांजलि। हाँ, तो पुष्पांजलि है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि उनका एजुकेशन क्या है और किस तरह से उनकी आगे की तैयारी चल रही है। पुष्पांजलि आपका नाम है, कौन-सी क्लास में हो? 10th में गया। अब इस बार 10th में आप गए। तो आपका एजुकेशन शुरुआत कहाँ से हुई? मैं स्कूल से हुई, वहाँ पर नर्सरी से मैंने वहीं से पढ़ा और 8th तक और फिर 9th से 10th तक सुबह में। अब तो आपका 5th क्लास में क्या था रिजल्ट और 8th में क्या था? 5th में तो कोरोना की वजह से प्रमोट हो गए थे और 8th में एक ग्रेड। एक ग्रेड। तो इंटेलिजेंट तो आप भी हो पढ़ाई में, तो सबका एक ही लेवल है या कैसे क्या बताया जाता है कि सारे के सारे बच्चे आप इंटेलिजेंट हो ना? मेरे को इससे जलन नहीं है ना? मैं जानना चाहता हूँ ताकि हमारे चैनल के माध्यम से और भी बच्चों को पता चले कि किस तरह से क्या, ऐसा किस तरह का माहौल यहाँ तैयार किया जाता है। आप तो एक तो जैसे कि इस कम उम्र में ही, अब जैसे आपके भाई ने 96 किया, आप इंटेलिजेंट हो, आपकी भी एक ग्रेड है और आप भी टॉप करोगे, श्योर है इसमें। तो माहौल को किस तरह से बनाया जाता है? किस तरह से आपको बताया गया था पहले, या किस तरह से तैयार ये यहाँ पे मिलता है आपको? माहौल कैसा क्या मिलता है घर पर? यहाँ पे माहौल बहुत शांत है और डिस्टर्बेंस भी नहीं होता यहाँ पे। पेरेंट्स आपको बोलते हैं या फिर आप अपने आप ही स्टडी करते हो? अपने आप में करते हैं, पेरेंट्स में मोटिवेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान पेरेंट्स का है यहाँ पे मोटिवेट हाँ, करने का। हाँ। जी। तो अब आगे का आपका क्या रहेगा ड्रीम 10th के बाद? फिलहाल फोकस आपका 10th क्लास पे है। हाँ। मैथ लूँगी। मैथ से आप आगे भी बढ़ोगे। आपके भी चश्मा पढ़ने से या फिर?
जनरेशन से। अच्छा, जैसे तो चलिए आगे चर्चा और करेंगे, अब और जानेंगे। ये गौरव से छोटी बहन है पुष्पांजलि, इनके भी अच्छा एजुकेशन है और ये मयूर स्कूल से ही है। इनका आप सभी का फर्स्ट से 8 तक मयूर स्कूल में है हाँ। जी। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद है तनिष्का। तनिष्का है, देखिए सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये परिवार जो है मैं आपको बता दूं, श्री होलाराम जी का ये परिवार है। उनके ये पोते हैं जिनको आप स्क्रीन पे सुन रहे हो। आपका तो सिलेक्शन नवोदय में हुआ है। कौन सी क्लास में थे आप तब हो गया था? कौन सी स्कूल में थे? 5th क्लास में मयूरी स्कूल में थी और अब 8th क्लास में नवोदय में पढ़ती हूँ। अच्छा, कैसा क्या फील होता है वहाँ पर एजुकेशन को लेकर? बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, खाने का भी सब कुछ अच्छा होता है। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। तो जब आपका वहाँ नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, वहाँ आप गए थे, तो फर्स्ट टाइम जब आपने परिवार को छोड़ा, क्योंकि 5th क्लास में एक बच्चा जो है इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होता है, घर की याद भी रहती है। तो फर्स्ट टाइम जब आप वहाँ गए थे तो कैसा क्या रहा? कुछ ऐसे घर की याद आई कि नहीं? किस तरह से मैनेज किया आपने? थोड़े दिन घर की याद आती थी, बाद में सब कुछ मैनेज होता है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से वो आश्वस्त हो? बताइए। हाँ, पढ़ाई। आप भी चश्मा पहनते हो? हाँ, तो अब नहीं पहन रखा है? अभी पढ़ते टाइम पहनती हूँ। अच्छा, जब आप स्टडी करते हो तब आइज को कवर करने के लिए। हाँ। तो तनिष्का, आपका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी एक अचीवमेंट है कि ढाणी में से सिर्फ आपका ही हुआ है। ढाणी को टॉप भी आपके बड़े भाई ने किया है और ढाणी में से नवोदय में सिलेक्शन भी आपका ही हुआ है। तो दो अचीवमेंट आपको मिले हैं। तो पेरेंट्स का योगदान और स्कूल का योगदान, दोनों को आप किस रूप में देखते हो? दोनों को बहुत बड़े रूप में देखती हूँ और पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया और स्कूल वालों ने भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए भी हम कामना करते हैं चैनल के माध्यम से। तनिष्का सैनी, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया। बड़ी ढाणी की एकमात्र ऐसी लड़की, एक ऐसी स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन नवोदय में हुआ है। टॉप पे करने वाला ढाणी का भी इनका बड़ा भाई गौरव है और नवोदय में सिलेक्ट होने वाली भी इसी परिवार की है। दोनों भाई बहनों ने रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे अब तक। आने वाले समय में और भी प्रतिभाएं निकलेंगी, लेकिन फिलहाल जो रिकॉर्ड है दोनों ने होल्ड कर रखा है। नवोदय में सिलेक्ट हुई श्री होलाराम जी के परिवार से और ढाणी टॉप भी श्री होलाराम जी के परिवार से हुई है अब तक। आगे चर्चा और करेंगे और जानेंगे। तनुज, इनसे छोटा है तनुज, आप तो बड़े हो ना? तनुज सैनी, सबसे पहले अभी हाल ही में कल ही आपका रिजल्ट आया है, 8th क्लास में हो आप। क्या रहा आपका रिजल्ट? मैं 8th क्लास में सारों में ए बनी थी, ए ग्रेड प्राप्त किया। ए ग्रेड हुई है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? मयूरी स्कूल में। कौन सी क्लास से? 8th में, अब 9th में गया। 8th तक तो मयूरी स्कूल में पढ़ा हूँ। फर्स्ट आप सभी का जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो फर्स्ट क्लास से नर्सरी से आप मयूर में ही हो। हाँ। तो मयूर स्कूल का योगदान मानते हो आप? हाँ, मयूरी स्कूल का योगदान पूरा मानता हूँ, क्योंकि मयूरी स्कूल में टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उनको टाइम पर सबको मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। आप चलो आपके एजुकेशन का तो पता चल गया कि आपने ए ग्रेड है ओवरऑल आपके, ठीक है। और वो तो मैं बता भी चुका कि मैं यहाँ सर्च करके पहुंचा हूँ। पूरी फैमिली के जो बच्चे हैं सारे टॉप मोस्ट हैं, एजुकेशन में टॉपर हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ अलग बात करना चाहूँगा आपको लेकर ही और परिवार को लेकर ही, क्योंकि ये जरिए होता है कि बच्चों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, इस कारण से भी पिछड़ जाते हैं वो। आप केवल स्कूल पे डिपेंडेंट रहे या फिर घर पे भी आपने तैयारी की? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, ये उन बच्चों के लिए सवाल है या उन पेरेंट्स के लिए भी ये सवाल है। पेरेंट्स भी इसको ध्यान से सुने। अक्सर बोलते हैं कि वो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं पूरे डिपेंडेंट स्कूल पे हो जाते हैं। तो इनसे जानते हैं, ये टॉपर स्टूडेंट है, इनकी तैयारी क्या है कि स्कूल पे डिपेंडेंट होते हैं या घर पे भी तैयारियां होती है इनकी? कैसे क्या आप देख रहे हो कि स्कूल में ही या फिर घर पर भी? हम तो स्कूल में भी, स्कूल में और घर पे दोनों भी डिपेंडेंट होते हैं। अगर स्कूल के बिना कुछ नहीं हो सकता, घर के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर घर पे नहीं पढ़ाई करेंगे तो स्कूल का कुछ याद नहीं रहेगा, घर पे पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्कूल का सब भूल जाएंगे। इसलिए दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात कही है इस 8th क्लास के बच्चे ने कि दोनों जरूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चा कह रहा है जो उसने टॉप किया है, ए ग्रेड इसने प्राप्त की है, कि स्कूल ही सब कुछ नहीं होता है। स्कूल के रोल के साथ साथ आपका घर की स्टडी भी होना जरूरी है। तो एक बात और मैं जानूंगा कि कभी स्कूल से कंप्लेंट आती होगी आपकी, या कभी आई या नहीं आई किसी होमवर्क को लेकर, तो फिर पेरेंट्स आप लोगों की साइड लेते थे या फिर स्कूल की साइड लेते थे? पेरेंट्स स्कूल की साइड लेते थे और हमें ऐसे कहते थे कि दोबारा गलती ना होनी चाहिए।
मतलब पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स बिल्कुल सीरियस थे। तो यही एक बहुत बड़ा कारण यही है और सफलता का राज हम कह सकते हैं इस परिवार का कि इन बच्चों के साथ पेरेंट्स जो है वो कभी इमोशनल नहीं हुए एजुकेशन को लेकर। हालांकि इनको खाने पीने की सारी स्वतंत्रता यहाँ मिली है, लेकिन एजुकेशन को लेकर इन्होंने कभी भी अपने बच्चों की वो साइड नहीं ली जिससे कि इनको कुछ पंख लगे, और वही कारण है आज सफलता के पंख लगे हैं इनके, वाई वाई के पंख नहीं लगे हैं। तो अब आगे आपका एडमिशन कहाँ लेने का विचार है? एट आपने, क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो तो एट तक ही है। सुबोध स्कूल सुबोध में, कावट में। अच्छा काउंट में आप जाओगे। तो चलिए आगे चर्चा और करेंगे। आदित्य सैनी, ये बच्चा मैं बता दूं आपको, भी हमने पूछा है यहीं और पड़ोसी से भी बात की है। तो इस घर का सबसे नटखट और शरारती, देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो बदमाश एक शरारती। तो शरारती होता है वो अच्छा लगता है, बदमाश नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शरारती यही है इस घर में। आदित्य सैनी इसका नाम है। कौन से क्लास में हो आप? 7th क्लास में। 7th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मयूर शिक्षण संस्थान। 5th क्लास में क्या था आपका? A ग्रेड। A ग्रेड। आप भी मतलब शरारती होकर भी पढ़ाई में हो आप? क्या है प्लान आपका? जैसे कि आपके बड़े भाई गौरव है और आपसे जो बड़े पुष्पांजलि है, तनुज है, तनिष्का है, ये सब टॉप कर रहे हैं और आपका भी A ग्रेड है 5th तक। तो आप इनको देखकर ही सीख रहे हो या फिर आपका अपना अलग से कुछ हो? इनका देखो सर, और मैं भी आगे इनका जैसे परसेंटेज बनाना चाहता हूँ। गौरव ने टॉप किया है, ठीक है, 96 बना के। तो आप उससे भी ज्यादा बना के उसका रिकॉर्ड घर ही घर में रखोगे या फिर क्या? मैं 96 प्लस बनाना चाहता हूँ। अरे रिकॉर्ड तोड़ोगे आप। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप शरारती हो, ऐसा क्यों? वो हकीकत में हो या फिर नहीं? थोड़ा थोड़ा बहुत हो। क्या कैसे शैतानी करते हो आप? कैसे शरारतें करते हो? थोड़ी और थोड़ी। हाँ, कौन सी सोच पूछ रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी फंक्शन में आप जाते हो तो फिर वहाँ कैसे क्या रहते हो? थोड़े बहुत अनडिसिप्लिन से। थोड़ा बहुत अनडिसिप्लिन, यानी कि बदमाश नहीं है, शरारती है, इस घर का सबसे छोटा है, इसलिए ये थोड़ा नटखट है और शरारती है। तो एक घर में सबसे ज्यादा आपकी किससे बनती है, मतलब जिसके साथ जमती है? समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ भाई, कि जिसके साथ आप फ्रैंक रहते हो? जैसे कौन है आपके घर का मेंबर भाई जो जिनको आप कुछ भी कह दो कि हाँ, जैसे धूप में भी आप बोल दो कि चलो गन्ने का जूस पी के आते, तो वो आपको मना नहीं करे, तो ऐसा किसके साथ बनती है आपकी? पूरे घर वाले। तो आपकी सब बात रखते हैं? हाँ। पापा का से डर किसे लगता है? सबका। अरे डर भी सबका लगता है। वेल डन। ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि सबके साथ बनती है और डर भी सबका लगता है। आगे और जानेंगे और बात करेंगे। अब आप आए, अब ये जो है इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। मैडम सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके बच्चे जो है एजुकेशन में कमाल कर रहे हैं। ये हैं गौरव की मम्मी, ठीक है। तो आपका नाम, आप अपना परिचय दें, आपका नाम बताकर, और फिर हम आपसे सवाल शुरू करते हैं। मासा देवी, वाइफ ऑफ महेश कुमार सैनी, और हमारे ससुर जी का नाम तो आप जानते ही। जी। तो गौरव ने ढानी टॉप की, आपका जो गांव है उसमें 96% बनाया है। तो बच्चे की पढ़ाई को आप किस रूप में देख रहे हैं कि कहाँ तक आप खुश हो उनकी पढ़ाई से? मैं पूरी तरह से खुश हूँ सर इसकी पढ़ाई के ऊपर, और थोड़ा सा बस मेरे इसका मैथ के अंदर और साइंस के अंदर थोड़े 3-3 नंबरों का हो गया, तो उसका मुझे दुख है। पर फिर भी मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि अगले जो टारगेट है उसका ध्यान रखो, वो जो हो गया वो तो पीछे हो गया। और फिर भी 96 बना के दानी को टॉप किया है तो अच्छी बात है, और उससे माँ बाप का तो सीना चौड़ा होगा ही। मेरा ही क्या, सब माँ बाप का ही होता है, सभी ये सोचते हैं कि अपना बच्चा ही टॉपर हो। तो मैं सवाल सीधा सा यही करूंगा कि ऐसा क्या खिलाते हो आप इनको कि ये मतलब सभी के, देखिए मान लीजिए कि सारे के सारे बच्चे, ये अच्छी बात है, गांव के लिए अच्छी बात है, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि पूरे बच्चे मतलब एजुकेटेड में, एजुकेशन में टॉप कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा स्पेशल डाइट इनकी है कि नहीं, ताकि उन बच्चों के लिए भी, बाकी पेरेंट्स के लिए यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या खिलाते हो आप? नहीं सर, खिलाता हूँ ना तो कुछ भी नहीं है। जैसे इनका शुरू से है ना, मयूर शिक्षण संस्थान से इसकी पढ़ाई शुरू हुई है, वो सब बच्चों की मारेगी। पहले शुरू में ये छोटे थे तब इसमें डाला था मॉडर्न में, तो फर्स्ट क्लास तो इसने पुष्पांजलि ने और गौरव ने वहाँ से किया था। फिर यहाँ ये स्कूल नई खुली थी तब, तो यहाँ एडमिशन कराने के बाद यहीं से फिर इनकी पढ़ाई में हम भी रुचि देने लग गए। और जो स्कूल का स्टाफ था उसने भी पूरी मेहनत करके हमारे बच्चों को हमेशा अच्छे मार्क्स दिए, तो हमें भी आगे आगे रुचि बढ़ती गई हमारी भी पढ़ाई के प्रति, और बच्चों को हम भी मोटिवेट करते रहे। और आप भी ने भी, गुरुजनों ने भी, सबने मोटिवेट किया बच्चों को। यानी कि और स्पेशल डाइट कुछ नहीं है? नहीं, डाइट कुछ नहीं है सर।
तो आप बताएं कि भाई इन बच्चों को स्कूल से आने के बाद किस तरह से यहाँ आप एनवायरनमेंट देते थे, क्या इनको किस तरह से टैकल करते थे ताकि उन पेरेंट्स को भी पता चले, ताकि वो भी इस चीज को फॉलो करें। सर सुबह को तो जब हम उठते हैं ना तभी थोड़ी देर बाद में बच्चों को उठा देते हैं और फिर उठाने के बाद स्कूल का ब्रश वगैरह ये काम करके अपना और फिर स्कूल का काम कर लेते हैं। यदि ज़्यादा टाइम होता है 10 बजे के स्कूल में तो और भी पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत सुबह, और ये 7 बजे की होती है तो इसमें सुबह तो कर नहीं पाते पढ़ाई। और फिर बस अपना स्कूल का सुबह सुबह तो स्कूल का ही काम होता है और फिर स्कूल से आने के बाद खाना खा के थोड़ा बहुत खेल कूद लेते हैं बच्चे। एकदम से पढ़ाई नहीं जाता, फिर स्कूल में बोर हो के आते हैं, थोड़ा बहुत तो खेलने कूदने देना चाहिए बच्चों को, तो थोड़ा बहुत ये खेल लेते हैं खुद ही। और फिर अपने आप में भी इनमें डिसिप्लिन है कि भाई अब 1 घंटे खेल लिया, आधी घंटा खेल लिया तो पढ़ाई करनी है, तो फिर ये इसके बाद पढ़ाई पे बैठ जाते हैं। और पढ़ाई पे बैठने के बाद हम डिस्टर्ब नहीं करते इनको, जितनी देर इनका पढ़ाई में मन होता है पढ़ लेते हैं। और फिर जैसे पूजा पाठ का काम, दिया बत्ती का काम ये कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और खेल कूद कर लेते हैं और फिर दोबारा खाना खा के वापस पढ़ाई पे बैठ जाते हैं। फिर रात को जब तक हम जगते हैं तब तक तो ये पढ़ते रहते हैं और बाद में पता नहीं कब सोते हैं कब नहीं सोते, और फिर बीच में भी हम उठ के देखते हैं तो पढ़ते रहते हैं बच्चे देर तक। तो मैडम आपने इनको ऐसे कोई टारगेट दिया, जैसे बोर्ड में है, जैसे गौरव था 10th में, तो ऐसे कोई टारगेट आप देते हो क्योंकि बेटा इतनी तो बननी चाहिए, वो किस तरह का किया या हाँ फिर? सर, टारगेट तो हमने है ना, ये सुबोध में 9th क्लास में एडिशन हुआ था इसका, तो 9th क्लास में इसके ना तो टेस्ट में एक भी नंबर कट रहा था, साइंस और मैथ के ऊपर ही ज़्यादा टारगेट था इसका, तो उसमें ना टेस्ट में एक भी नंबर कटा 2 साल से, और ना मैथ में कटा ना साइंस में कटा एक भी नंबर। तो हमारा टारगेट यही था कि दोनों सब्जेक्ट वो पर ध्यान लगा और जिसमें तेरी रुचि होगी ना वही दिला देंगे आगे। तो इसने दोनों में बढ़िया नंबर हासिल किए, 3-3 नंबरों का हो गया। कोई कंफ्यूज या तो क्वेश्चन छूट गया होगा या फिर कोई गलत हो गया होगा। मैडम आपके बच्चे ये मतलब शर्मिल है, शाइनी है, और बाकी वैसे एजुकेशन में भी हैं और कोई एक्टिविटी होती है उनमें भी आगे हैं, चाहे वो कोई फंक्शन हो, जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम आपके यहाँ होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, हर काम में ये आगे हैं। थोड़े से शर्मिले भी हैं, उसको छोड़कर, आदित्य को छोड़कर। हाँ, तो तो इसके ये लिए तो सर हम ना बच्चे का खाने का ध्यान रखते हैं, पहनने का ध्यान रखते हैं, उसकी तो इसके पास कमी छोड़ते नहीं है, और गलत काम हम करने नहीं देते बच्चों को, उसके लिए हमारा पूरा वो होता है। और स्कूल में भी सबका सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान मिलेगा तभी घर पे सम्मान करोगे, घर का सम्मान मिलेगा तब गुरुजनों का करोगे। संस्कार तो बच्चे के अंदर होने ही चाहिए, और सबसे बड़ा बस यही है कि इनके अंदर संस्कार पूरे हैं। जी मैडम, शुक्रिया आपने जानकारी दी। अभी जो तनिष्का सैनी थी उनकी मम्मी से भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ये उनकी बड़ी मम्मी है, यानी कि जॉइंट फैमिली में ये रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एजुकेशन पूरा यही देखते हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। मैडम आइए आपसे भी जानते हैं कि आपका क्या रोल रहता है, किस तरह की भागीदारी रहती है, आपकी जिम्मेदारी भी है या फिर ये मैडम जो है यही संभालते हैं सब? नहीं, ये दोनों की जिम्मेदारी रहती है, पर ज्यादा बड़े मम्मी पापा ही संभालते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों के बारे में वो ही डिस्कस करते रहते हैं, स्कूल में मॉनिटरिंग उनकी रहती है। तो कैसा क्या फील होता है जब बच्चे आपकी इस तरह से टॉप करते हैं? बच्चे टॉप करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसा स्पेशल आप लोग जैसे बता रहे हो कि बच्चों को आप, ये शुरू से इनकी हैबिट ऐसे थी या फिर आप जैसे ये समझदार हुए, स्कूल जाने लगे, तब आपने इनको समझाया? क्योंकि अगर एक बच्चा गौरव अगर अच्छी लाइन पे चला गया, इसलिए सारे बच्चे उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कोई प्लस पॉइंट है। बड़ा ही अच्छा है, तो छोटे भी देख देख के फिर अच्छा ही। तो मैं बात करूँ, जब गौरव पहली बार जब स्कूल गया था, फर्स्ट टाइम पे जब था, तब इसको जैसे समझदार हुआ, चलो मान लो नर्सरी में तो बच्चा नहीं समझता है, उसके बाद जब कब आपको लगा कि अब इनको कुछ गाइड किया जाए, या फिर ये गॉड गिफ्ट ही कहें कि बच्चे जो हैं इनको आपको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी? गौरव खुद भी समझदार था और फिर मम्मी पापा का भी थोड़ा सपोर्ट रहता है, घर वाले सभी देख रेख करते रहते हैं बच्चों की, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप तनिष्का की मम्मी है, तो वो जब बाहर गई वहाँ, तो कैसा क्या रहा? वो 1-2 रोज तो आपको शुरू में तो थोड़ा दुख सा फील हुआ, और फिर धीरे धीरे सोचते हैं कि बच्चे कुछ हासिल करेंगे तो गांव वालों का सभी का नाम होगा, माँ बाप का भी होगा। मैडम आपका एक एजुकेशन को लेकर अलग पहचान है, इस बात को लेकर आपको कितना अपने आप के, अपने परिवार पे या इन बच्चों पे कितना क्या गर्व फील हो रहा है? गर्व तो बहुत फील होता है, खुशी भी होती है कि हमारे गांव में ढाणी में सभी बच्चे, सभी माँ बाप के बच्चे ऐसे हों, सभी को माँ बाप का सपोर्ट मिले, गुरुजनों का सभी का। शुक्रिया मैडम, आपने जानकारी दी। अब जो इनकी बच्चों की जो दादी जी हैं,
उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद अब इन बच्चों के साथ है। मैं थारा सुथाराली भाषा में बात कर लूँ तो माता जी, थारा बच्चा जो बढ़िया बढ़िया नंबर ला रहे हैं, चौका चौका नंबर, थानी बात यहाँ पतो है? हाँ पतो है, पढ़ने से मोड़ हाँ, हाँ। निगाह तो पढ़ने गौरव का अच्छा नंबर आया है और वह जितना नंबर लेकर आया गौरव, वो थारे ई गांव में डाणी में अभी तक अतरा कोई कहीं कौन आया। ये बात सुन थाने के यहाँ कहीं लाग रहे है। कान लाग रही मार खुशी हो रही थी निकाल भाई गौरव बढ़िया ले नंबर आ सारा टाबरी थारा पढ़ाई में चोखा है। हाँ तो सारा की निगाह बढ़िया खुशी की बात सुना तो थारो कैबो करी कौन करी करें सीखे त्यान कोई काम बोलो खड़े जा बकने खैदी भी काम बोल मुझे करे ना कौन आधी रात में थे हो मैं खैदी है यो काम या करनो से जिया तो ते खुश हो के साथ हो खुश हूं मैं बहुत आंखी साथ धन्यवाद। तो चलिए, हमने आपको दिखाया है बड़ी ढाणी का वो घर जहां एजुकेशन को लेकर सभी बच्चे बहुत सीरियस हैं और अच्छे अच्छे अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। जब जब जिस बच्चे को जिस क्लास में मौका मिल रहा है अपने आप को साबित करने का, वहां वो साबित कर रहा है और ये गांव के लिए भी अच्छी बात है। गौरव सैनी ने ढाणी टॉप कर रखी है और इसी ढाणी में से पहली नवोदय में सिलेक्ट होने वाली भी बच्ची इसी परिवार की है। ये परिवार है श्री होलाराम जी सैनी का, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। खबर में इतना ही। आप देख रहे पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी, मेरे सहयोगी साथी कैमरे के पीछे पंकज सैनी के साथ। थैंक यू।